नमस्कार साथियों, मैं हूं राजकुमार सिंह और सर्व शिक्षा विद्यालय चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे विज्ञान कक्षा 7 की, और उसमें हमने पहला अध्याय शुरू किया था मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। उसके बारे में विज्ञान क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या अंतर है, इसके बारे में चर्चा हमने कल की थी। और आज हम उसके आगे चर्चा करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या किया है और क्या क्या वो कर रही है आगे। उससे हमारे जो है दैनिक जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं और क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो लेकिन आगे बात करने से पहले सभी लोग जो मेरे चैनल को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाल कलर के आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक घंटी बेल आइकन होगी, उस पर आप बटन दबाएंगे तो उससे ये जो भी नई वीडियो बनेगी वो आपको प्राप्त हो जाएगी। और आप लोग अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए और मेरे जो वीडियो हैं उनको कमेंट, लाइक और शेयर की अधिक से अधिक मात्रा में शेयर किए, क्योंकि ये जो है जन संचार यानी शिक्षा का जो संचार है वो रुकना नहीं चाहिए, वो बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे चर्चा करते हैं अपने कक्षा 7 के विज्ञान पाठ के 1 की। तो आज हम बात करेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, तो इसके बारे में आपने देखा होगा। जनसंचार के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, तो आपने देखा कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, ईमेल और इंटरनेट का तेज़ी से विकास होने के कारण आपने देखा, आप मोबाइल देखते हैं, आप बैठे बैठे चंद कुछ सेकंड में ही अपनी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं। आपने देखा अमेरिका में, इंग्लैंड में, लंदन में, वहाँ पे क्या हो रहा है, चंद सूचना आपकी कुछ ही सेकंडों में आपके मोबाइल में, आपके टीवी में अब आ जाती है। तो ये क्या है, ये सब जनसंचार है और ये हमें किससे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा मिली है। तो इसी के साथ साथ आप कृषि क्षेत्र में भी देखेंगे तो कृषि क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आए हैं। कृषि क्षेत्र में आपने देखा कि पहले क्या था, लोग हल का इस्तेमाल करते थे, गाय बैल का, बैल पूरे जोतते सुबह से शाम लगा देते। अब कुछ ही घंटों में आपने देखा ट्रैक्टर के द्वारा जुताई कर देंगे और उन्नतशील बीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्नतशील बीजों से क्या है, अच्छी उपज प्राप्त हो रही है और उन कृषि में जो आपने जो पैदावार हो रही है उन्हें कीटों से बचाने के लिए आप कीटनाशी दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उपज को बढ़ाने के लिए आप उर्वरकों का इस्तेमाल करें। तो आपने देखा कृषि क्षेत्र में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा बहुत सारे बदलाव आए हैं। इसी के साथ आप देखेंगे ईंधन के क्षेत्र में पहले क्या था कि धुएं का प्रयोग होता था। अब आपने देखा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा नए नए बदलाव हुए और क्या हुआ, धुआं यानी कि आप देखा पेट्रोल, डीजल, ठीक है, एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के द्वारा आप देखिए घर में बैठे बैठे जो है खाना बना ले, धुआं रहित, प्रदूषण रहित आप भोजन घर में गरम प्राप्त करते हैं। तो क्या है, आपने देखा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का नए नए परिवर्तन आए हैं। इसी के साथ हम देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में पहले लोगों को पता ही नहीं चलता था और कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी। आपने देखा कि नए चिकित्सा के क्षेत्र में नए परिवर्तन आए हैं और क्या है, विभिन्न जांचें संभव हुई हैं, जिन जांचों के द्वारा आपको एक्चुअल बीमारी है क्या बीमारी है उसकी जड़ तक पता चल जाती है और चिकित्सक क्या करते हैं, वहीं पे उसका आपका उपचार करना शुरू करते हैं, जिसके द्वारा सभी तरीके की उपचार यानी कि संभव हुए हैं। आप तो ये किसकी देन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है। तो आपने देखा अब क्या है, जन्म दर बढ़ रही है लेकिन मृत्यु दर कम हो गई। कि इसका कारण क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का और चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति होना। इसके अलावा देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध में आपने देखा पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों के निर्माण होने से हमने क्या करा, हम एक ताकतवर देश बन गए हैं, जिसके क्या मिसाइलों का और नए इन चीज़ों का आविष्कार इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी आत्मरक्षा में इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें और
पड़ोस के जो शत्रु जो देश हैं वो हमारी इस क्षमता के हिसाब से मतलब क्या होता है, आक्रमण नहीं करते। तो इस यानी कि आपने देखा इस मिसाइलों को, और हमारे देश में ऐसी चीज़ों का विकास भी हो चुका है कि हम किसी देश ने छोड़ी गई मिसाइल और हम उस मिसाइल को ऊपर ही ख़त्म कर दें। जैसे आपने पुराने समय में देखा होगा, रामायण में क्या था, एक तीर इधर से चलता था, एक दूसरे तीर उधर से चलता था, दोनों तीर आपस में टकरा जाते थे और तीर खत्म हो गया। ऐसे हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी ये क्षमता एंटीसेप्टर मिसाइल कहते हैं, और दुनिया हमारा जो देश है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में छठे नंबर पे है। छठे नंबर पे उसका स्थान है, जिसके पास इन सभी प्रकार के नए उपकरणों यानी कि अत्याधुनिक उपकरणों से लैस जो है उसके पास हथियार हैं। तो अब हम बच्चों जो क्षेत्र हमने क्या क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखिए अब इसको आप साथ साथ बच्चों नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये नोट्स बनाने में आसानी होगी, याद करने में आसानी होगी। तो देखो हमने डाला है अध्याय 1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। तो देखिए पहला परिवर्तन हुआ है जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति। जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति कैसे हुई है? कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल और इंटरनेट का तेजी से विकास होने के कारण जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति हुई है, जैसा कि आपको मैंने बता दिया है। अगला देखा कृषि क्षेत्र में क्रांति कैसे? अत्याधुनिक उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, कीटनाशी दवाओं, उन्नतशील बीजों, रासायनिक उर्वरकों आदि के प्रयोग से कृषि उपज में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसके कारण अपने देश की जनसंख्या को भोजन कराने के साथ साथ विदेशों में भी खाद्यान्न को निर्यात करने में सफल हुए हैं। हम लोग सफल हुए हैं। अगला आप देखेंगे ईंधन के क्षेत्र में क्या क्रांति हुई है। वर्तमान समय में पेट्रोल, खाना पकाने वाली पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इत्यादि, इस खाना पकाने वाली गैस का नाम है एलपीजी। शॉर्ट में बच्चों आप याद कर लेना, आप इसको हम कुकिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। जैसे ईंधनों का प्रयोग होने से एक दूसरे स्थान पर आवागमन सरल हुआ है, जिससे श्रम और समय दोनों की बचत हुई। अब आपने देखा साइकिल या बैलगाड़ी से आप पहुंचने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन वही चीज़ को आपने गाड़ी में पेट्रोल डाला, डीजल डाला, आप कुछ ही सेकंड, कुछ ही घंटों में वहां पहुंच जाएंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति। चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति कैसे हुई है? चिकित्सा के क्षेत्र में नई नई औषधियों की खोज के साथ साथ विभिन्न चिकित्सीय उपकरणों जैसे एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, एंडोस्कोपी के द्वारा विभिन्न रोगों की जांच होने के कारण घातक बीमारियों से रोकथाम करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। तो बच्चे चिकित्सा के क्षेत्र में भी आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध, राष्ट्रीय यानी कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों के निर्माण से दूसरे देशों के द्वारा आक्रमण होने पर उनके युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई है। तो बच्चों आप लोग आज समझ गए होंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, और इनको आप आसानी से याद कर लेना। और एक इससे आपको समझ उत्पन्न होगी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने वास्तव में हमको क्या दिया है। तो बच्चों आज आपका हमारा पाठ कैसा लगा? अच्छा लगा। और आज आप लोग समझ गए होंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे लिए क्यों आवश्यक है और उसने हमें क्या दिया है। और जितने भी जीवन में नए नए बदलाव आपके आ रहे हैं, विज्ञान और तकनीकी के साथ ही नए नए बदलाव भी आ रहे हैं, आप भी उन्हीं के साथ ही चल रहे हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारी सभ्यता को जो है एक नया आयाम दिया है। तो बच्चों आज मैंने जो आपको होमवर्क दिया है इसको आप अच्छी तरह से करिएगा, पढ़िएगा मन लगा के, और इसके आगे जो आपकी समस्याएं हैं इसके बारे में बात हम कल करेंगे। लेकिन इस जाने से पहले आप लोग जिन्होंने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।